हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। वैसे तो घर हमारे कंफर्ट के लिए होता है, पर कई बार हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि पूरे घर को वांटेड और अनवांटेड चीज़ों के साथ भर लेते हैं। जब एक लंबे समय तक हम डीक्लटर नहीं करते तो घर मैसी दिखने का ये भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है। तो हम सभी के घरों में ऐसा बहुत सा फालतू सामान होता है जिसे डिस्कार्ड करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस काम को करने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो यहाँ वहाँ छुपी रहती हैं और नज़र में ही नहीं आती और बची रहती हैं। पर कुछ चीज़ों के साथ हमारे सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं, तो चाहते हुए भी हम उन्हें फेंक नहीं पाते। मैंने लिस्ट रेडी कर ली है। आज मैं बहुत सारी चीज़ें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी और ये वीडियो आपके लिए भी एक मोटिवेशन बन जाएगी। दिवाली से पहले एक्सपायर्ड हो चुकी, टूट चुकी उन चीज़ों को जिन्हें आप आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ जिन्हें आप आज नहीं यूज़ कर रहे, कल भी नहीं करेंगे। हिम्मत कीजिए और निकाल बाहर कीजिए। तो शुरुआत मैं खुद के सामान से ही करूँगी। तो यहाँ मैंने 2 बकेट्स ले ली हैं। एक में मैं वो सामान डालूंगी जो बिल्कुल वेस्ट है, उसे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, और दूसरी बकेट में मैं वो सामान डालूंगी जिसे मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यानी कि मुझे लगता है कि मेरे काम का नहीं है लेकिन किसी और के लिए वो यूज़फुल हो सकता है। यानी कि आपके घर में जो वर्कर्स आते हैं, हाउस हेल्पर आती है, आप उन्हें वो चीज़ें दे दें तो शायद उनके लिए वो चीज़ नहीं होगी और उनके किसी काम भी आ जाएगी। डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं तो पता नहीं रहता कि उनकी फ्रेगनेंस कैसी होगी, तो पसंद ना आए तो वो यूं ही पड़े रहते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो बस मैंने उनको भी आज डिस्कार्ड कर दी। जो क्रीम्स लोशंस थोड़े थोड़े बच जाते हैं और फिर सूखने लगते हैं, उन्हें भी निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि आप उनको यूज़ नहीं करने वाले। अपने ड्रेसिंग एरिया में चेक कर लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 1-2 नेल पेंट्स आपको भी ऐसे मिल जाएंगे जो सूख चुके हैं लेकिन वहीं के वहीं स्पेस घेरे हुए पड़े हैं। लिपस्टिक्स के साथ भी ऐसा ही होता है। कोई शेड हम ले आते हैं नया ट्राई करने के लिए, लेकिन पसंद नहीं आता, फिर उसको वहीं के वहीं रखे रखते हैं, फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो उसे किसी और को दे दीजिए। जो कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, हो सकता है किसी और पे सूट कर जाए और उसे पसंद भी आए। या फिर कोई आपका फेवरेट शेड है, ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने उसको रख छोड़ा है कि इसको लेके जाएंगे और सेम कलर लेके आएंगे, तो ऐसा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन आज मैं इसको फेंक रही हूँ इसका नंबर नोट करने के बाद। तो नंबर नोट कर लीजिए, ब्रांड नोट कर लीजिए, और उसी ब्रांड का उसी नंबर का आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 शेड्स निकाल के बाहर रख दिए हैं। एक जो मेरा ख़त्म हो चुका था, जो मैं नया लेके आऊँगी, और 2 शेड्स ऐसे हैं जो मुझ पे सूट नहीं कर दे, तो मैं इन्हें किसी और को दे दूँगी। एक ये मेरा स्किन टोनर है, एक्सपायर हो चुका है, इसे भी निकाल रही हूँ। और ये फेशियल किट थी, इसमें थोड़ी थोड़ी क्रीम्स बच गई हैं, सूख चुकी हैं, तो इनको भी मैं फेंक रही हूँ। बात ये नहीं है कि थोड़ी सी बची है तो उसे फेंक दीजिए। अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो आप इसे पूरा यूज कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से, तो उसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सफाई करते हुए नजर आती हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा ये भी है, चलो ठीक है, मैं कल से इसको यूज करना स्टार्ट करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब हम उसके जैसी ही नई चीज परचेज करके ले आए हैं और उसे हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली हम पुराने वाले को यूज नहीं करने वाले, और ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जब भी आप डीक्लटरिंग करें, उसे वापस से रखने का रिस्क कभी ना लें। सेम इसी तरह से हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कुछ नया आया है, ट्रेंडी आया है, वो हमने ले आना है, लेकिन कुछ ओल्ड फैशन भी हो गया है हमारी क्लोजेट में, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो नया है, फैशन में है, हम वही पहनेंगे। जो पुराना हो चुका है, आउट ऑफ फैशन है, उसे हम नहीं पहनने वाले। तो उसे भी टाइम रहते ही निकाल दीजिए। चीज़ों के साथ आपके सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, उन्हें नहीं रखना है, मैंने पहले बोला, लेकिन ये मेरी शादी की बैंगल्स हैं तो इनको मैंने रखा हुआ है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने अपनी शादी की बैंगल्स को डिस्कार्ड कर दिया है। अगर कर दिया है तो फिर मैं भी कर दूंगी, अदरवाइज इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं इसको फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा रही। मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ ईयर रिंग्स हैं जिन्हें मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहना है और मुझे पहनना अच्छा भी नहीं लगता, तो इनको मैं अपनी हाउसमेट को दे दूंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से टूटे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बट मेरे पे सूट नहीं किए, तो इसीलिए मैं इनको डोनेट कर रही हूँ। तो कुछ पुराने इयररिंग्स के साथ साथ चलिए एक पेयर में उसको नया भी दे देती हूँ, वो ये ना कहे कि दीदी ने मुझे सारे के सारे पुराने इयररिंग्स दिए हैं।
और ये है मेरा बेड साइड टेबल जिसमें मेरा माइक, कुछ पेन्स, कुछ नोट पैड्स और साथ में मेरे सप्लीमेंट होते हैं। ये है मेरे ईयरफोन्स जो ख़राब हो चुके हैं और इनमें बहुत ही कम आवाज़ आती है, तो इन्हें भी आज मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। लेकिन इसका केस मैंने रख लिया है ताकि नए ईयरफोन्स लूँगी तो इसमें रख दूँ। और ये मेरे कैमरा की इंस्ट्रक्शन बुक है, इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ लिए थे, अब इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सप्लीमेंट्स की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तरह तरह के सप्लीमेंट्स मैं खाती रहती हूँ, बीच में से कुछ बच जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन्हें भी आज फेंक देते हैं। दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले अगर डीक्लटरिंग कर ली जाए तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा क्लीनिंग के दौरान, क्योंकि तब आपको ये बकेट साथ में लेके नहीं घूमना पड़ेगा। एक बार जाके अपने वॉशरूम में चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ शैम्पू की खाली बॉटल्स या कुछ खाली स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके वहाँ पे पड़े हैं तो उनको फेंक दीजिए। चलिए अब जैस्मिन का ड्रेसिंग एरिया चेक कर लेते हैं। उसके कॉस्मेटिक का कोई सामान मैं छूने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई ज्वेलरी उसकी टूटी हुई है या फिर वो यूज़ नहीं करती है तो उसे मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ। हैंडबैग्स की मेरे पास तो कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन जैस्मिन के स्टफ़ में से आज कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा सामान है जिसे वो यूज़ नहीं कर रही है और मेरी उस पर नज़र थी और मुझे इतना भी पता है कि मैं इन्हें फेंक दूंगी और वो पूछेगी भी नहीं। कलर पेंसिल्स, कलर पेन्स, क्रेयॉन्स या फिर सिंपल पेन्स जब हम उन्हें यूज़ करते हैं और वो चलते नहीं हैं तो उनको सीधे डस्टबिन में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम वापस से उसको पेन स्टैंड में जाने क्यों रख देते हैं? शायद हम ये सोचते हैं कि इस बार नहीं चला तो अगली बार चल जाएगा लेकिन वो अगली बार भी नहीं चलने वाला। जो नहीं चलने वाला उसे साथ के साथ डिस्कार्ड कर दीजिए, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। लेकिन जो बच्चों के पेन स्टैंड हैं उनमें से अभी भी मुझे ऐसा मटेरियल मिल जाता है जो यूजेबल नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये है सीडी केस। उस ज़माने की सीडीज़ हैं इसमें जब सीडी प्लेयर्स हुआ करते थे। अब तो ज़माना कहाँ का कहाँ पहुँच गया, अब इन सीडीज़ को कौन चलाएगा। तो क्लोज़ेट क्लीन करते वक्त आज ये भी मेरे हाथ लगी है, तो इसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये जैस्मिन का पहला फ़ोन जो उसने मेमोरी के तौर पर रखा हुआ है, आज मैंने उसे मनाया और इसे भी फेंक दिया। सारे ड्रॉर्स चेक कर लीजिए, कोई मेडिसिन उसमें पड़ी है, कुछ केबल्स पड़ी हैं जो आपके यूज़ की नहीं है। फ़ोन के डिब्बे हम खामखा रखे रखते हैं, कुछ घड़ियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं, उनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी फेंक दीजिए। मेरी हाउस हेल्पर ने मुझसे बेडशीट मांगी थी, तो उसी से मुझे ख्याल आया कि पुरानी बेडशीट्स को भी हम रखे रखते हैं। अगर तो आप उनका कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ यूज़ करना जानते हैं तो उन्हें रखिए, अदरवाइज़ उनको भी किसी को दे दीजिए। अपनी अलमारी में जगह बनाइए कुछ नए आइटम्स लेके आने की। कुछ पुराने पिलो कवर्स जो एक एक बच गया है, एक एक गुम हो गया है या ख़राब हो गया था, तो उन्हें भी निकाल दीजिए। हैंड टॉवल्स हम वही यूज़ करते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, जिनका फैब्रिक अच्छा होता है, लेकिन जिनको मल्टीपल टाइम्स हमने वॉश किया है उनका फैब्रिक भी थोड़ा ख़राब होने लगता है, उनका कलर भी थोड़ा फेड हो जाता है, तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वो उसी ड्रॉर में पड़े हैं। तो जब आप डीक्लटरिंग कर ही रहे हैं तो इन्हें भी निकाल दीजिए, और इनका यूज़ आप डस्टिंग के लिए कर सकते हैं। मैं डस्टिंग करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इनका यूज़ भी किया जा सकता है, और नहीं तो इन सबको सिलाई करके आपस में जोड़ दीजिए और ये फ्लोर क्लीन करने के काम आ जाएगा। और ये है बच्चों का गेम सेक्शन। तो आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे टॉयज़ होंगे, बहुत सारी गेम्स होंगी जो आपके बच्चे डिस्कार्ड करना नहीं चाहते लेकिन वो यूज़ भी नहीं कर रहे। जितनी बार भी मैं इस टॉय सेक्शन को साफ करती हूँ, ये जैस्मिन का डॉल हाउस कभी भी निकाल नहीं पाती, क्योंकि वो कभी इसको किसी को भी देने नहीं देती। तो बाकी की चीज़ें उसने बोला है कि आप दे सकते हो, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। उदय की कुछ माइंड गेम्स और बिजनेस गेम्स को छोड़ के बाकी के टॉयज़ और गेम्स को मैं आज डोनेट करने के लिए साइड रख दूंगी। और ये 2 पियानोज़ हैं, इनका भी यूज़ अब बच्चे नहीं करते हैं, तो ये भी मैं दे दूंगी। तो आज ये सेक्शन भी काफ़ी हल्का हल्का हो जाएगा।
बच्चों के कपड़े और फुटवेयर ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं पाओगे। उसके लिए आपको उनकी हेल्प चाहिए होगी, उनको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो जैस्मिन अपनी क्लासेस की वजह से आज बिजी थी, तो उसने मुझे मना कर दिया कि मम्मा आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो उसका पार्ट फिर आज मैंने छोड़ दिया है। उदय के पास आई हूँ तो उदय बिल्कुल रेडी था। जब मैंने उसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे कपड़े या फुटवेयर हैं या कुछ ऐसा सामान है जिसे तुम डिस्कार्ड करना चाहते हो या डोनेट करना चाहते हो, तो वो बोला मम्मा 1 या 2 क्यों, आप मेरी पूरी क्लॉजेट ही ले जाओ, क्योंकि मेरे सारे कपड़े छोटे हो चुके हैं या कुछ टाइट हो चुके हैं। पहले मुझे लगा कि वो नई शॉपिंग करने का मन बना रहा है, इसीलिए उसने सारी अलमारी निकाल के बाहर रख दी है। तो जब मैंने उसे कहा कि दिवाली आ रही है और दिवाली की शॉपिंग के सिवा अभी तक और कोई शॉपिंग नहीं होगी, तो भी उसका जवाब बिल्कुल सेम था। कुछ उसकी जीन्स थी जो 2-3 बार तो मैंने ही वापस रख दी कि कभी इनको ट्राई करना, लेकिन उसको जीन्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो क्लोजेट में 3 साल से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, बार बार उनको हटाते हैं, बार बार रख देते हैं। तो इस बार फिर हमने उनको निकाल ही दिया। तो उदय ने अपने काफ़ी कपड़े निकाल दिए हैं जो डोनेशन के लिए जाएंगे। अच्छा, ग्लव मेट या सॉक्स मेट अगर नहीं मिल रहे हों तो उनकी वेट भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो उन्हें भी डिस्कार्ड कर दीजिए। रिमोट कार जो काफ़ी साल पहले उसने पापा से ज़िद करके ली थी, इसे अपनी कपड़ों की अलमारी में रखता था, लेकिन आज उसने खुद ही इसको निकाल दिया कि मम्मा इसका कोई यूज़ नहीं है, आप कोई बात नहीं, इसको भी ले जाओ। तो चीज़ों के साथ अटैचमेंट तब तक ही रहती है जब तक अपने माइंड को हम प्रिपेयर नहीं करते डिटैचमेंट के लिए। कपड़ों के साथ साथ उसने अपने सारे फुटवियर्स भी निकाल दिए हैं। सिर्फ 2 या 3 पेयर उसने अपने पास छोड़े होंगे जो बिल्कुल ठीक आते हैं। तो ठीक है, जो पहनना नहीं है वो रखना भी क्यों है। तो चलिए, उदय ने तो अपनी अलमारी की काफ़ी सफाई आज कर दी है। कुछ फालतू की किताबें और पेपर्स की वजह से भी काफ़ी मैस हो जाता है घर में। तो टाइम बाय टाइम एक आध एरिया पकड़ के उसकी सफाई करते रहना चाहिए। कुछ बिल्स होते हैं, कुछ लेटर्स होती हैं जो यूज़ आपने उनका करना था वो आप कर चुके हो, लेकिन अभी भी वो वहीं पे पड़े हैं, तो उनको एक बार देख लीजिए। कुछ ज़रूरत का है तो रखना है, अदरवाइज़ उनको भी फेंक दीजिए। ये कुछ वर्कबुक्स थी जो काफ़ी साल पहले कुलदीप जी ने ऑर्डर की थी इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे हर तरह का कोर्स अवेलेबल है। मैं इन्हें भी उन बच्चों को दे दूँगी जो इनका यूज़ कर सकें। दिवाली के आसपास हम कुछ बर्तनों की शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ ये तवा जो काफ़ी ख़राब हो गया है, और साथ में ये टोस्टर, ये भी काफ़ी ख़राब हो गया है। कुछ लिड्स पड़ी हैं, इनके डिब्बे कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, और ये बेवजह बार बार हाथ में आते हैं, तो आज मैं इनको भी निकाल रही हूँ। ये उदय के टिफ़िन्स हैं जिनका वो अब कभी यूज़ नहीं करने वाला। अगर टिफ़िन लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी भी तो ये वाले टिफ़िन्स वो डेफिनेटली नहीं लेके जाएगा। कुछ वाटर बॉटल्स हैं और सिपर्स हैं। आप भी अपनी किचन में चेक कीजिए, आपको भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। मैंने तो काफ़ी कुछ आज निकाल दिया है, आप भी शुरू हो जाइए, और उसके बाद हम शुरू करेंगे दिवाली क्लीनिंग। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।